अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो कहीं न कहीं आपके कम नंबर आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में या फिर उतने नंबर आ रहे होंगे कि अभी आप अपने सेफ स्कोर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो। जबकि आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है तो चलो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी और आपको टेस्ट के लेकर जो पीओवी है वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलो पहले मैं आपको अपनी कहानी से समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मतलब ज़्यादातर बच्चों को पता है कि हाँ ये मेरा सेकंड ड्रॉप है और इससे पहले मैंने एक ड्रॉप लिया था। तो उस टाइम पे भी सेम फेज मेरे साथ रिपीट हुआ था। लाइक अगर मैं बताऊँ तो उस टाइम वैसे मैंने लास्ट ईयर बहुत मतलब मार्च के लाइक 15-16 मार्च के बाद फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू करा था, जो कि मैं कहूँगा इतना लेट नहीं है, बट हाँ कंपेरिजन टू दिस ईयर की जब से मैं पेपर देना स्टार्ट कर चुका हूँ उस हिसाब से तो लेट था काफ़ी। ठीक है, एंड एक फेज आता है जहाँ पे मतलब काफ़ी सारे बच्चों के साथ वो अभी फेज चल रहा होगा। ठीक है, और नहीं चल रहा तो वो आने वाला होगा। ठीक है, एंड 90% ऑफ देम मैं गारंटी करके कह सकता हूँ कि आप ये गलती करोगे। तो ठीक है, तब क्या हुआ था कि मतलब जब मेरे नंबर कम आने लगे तो एक मेरे पे सेल्फ डाउट हुआ कि भाई मतलब जब मैंने पूरी क्लासेस अच्छे से ली, होमवर्क डीपीपी डेली करना, ठीक है, टाइम टेबल के साथ डिसिप्लिन के साथ सब कुछ करना, तो फिर मतलब मेरे नंबर ऐसे कम क्यों आ रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मी अ सोल्यूशन मैं क्या करने लगा था कि मैं ना एक इमोशनल सपोर्ट ढूंढने लगा था। लाइक टेक्सटिंग करना बार बार अपने दोस्तों को, ठीक है, उनसे बात करना फ़ोन पे, उन्हें बताना कि हाँ भाई मेरे इतने नंबर नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे, मैं क्या करूँ? और जबकि वो उस फ़ील्ड के थे भी नहीं। तो ये मतलब काफ़ी सारे बच्चे अभी भी कर रहे होंगे कि वो ना एक इमोशनल सपोर्ट ढूँढोगे। बट एक पॉइंट के बाद ना मैंने रियलाइज़ कर लिया था, मतलब किसी के सामने भी रोना या फिर किसी के सामने भी ऐसा करना कि भाई नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, ये आपको एक सिंपैथी तो गेन करवा सकता है बट आपकी प्रॉब्लम को ना ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, वो नंबर आपके तभी भी कम आएँगे। लाइक आप 10 नंबर से 10 लोगों से बता दो या फिर 10 लोगों से ना बताओ, वो नंबर आपके फिर भी कम ही आएँगे जब तक आप मतलब प्रॉपर वे में सॉल्यूशन नहीं अप्लाई करोगे। तो इससे बढ़िया कि आप मतलब 10 लोगों को बताकर मैं टाइम वेस्ट करूँ, तो उससे बढ़िया आप अपने सॉल्यूशन पे वर्कआउट करो। ठीक है, और उसे देखो। ये चीज़ कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खत्म है इस साल, मैंने बिल्कुल मतलब नहीं बताया। ठीक है, और अब तो शायद काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली मैं उतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि हाँ मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मेरे नंबर कम आ रहे होते हैं तो मतलब ठीक है मैं कर लेता हूँ मैनेज, बट काफ़ी सारे बच्चे मतलब जो कि फर्स्ट ऊपर है 11th-12th में, उनके अगर नंबर कम आते तो यार मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वो डैमेज्ड हो जाते, समझ लो। मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैंने फील किया था तो मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। एंड नाउ अब बात करते हैं कि आप देखो मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ। देखो मेरा था ये एलन का मेजर 4 टेस्ट। ठीक है, ये था 1 मार्च को। ठीक है, एंड इससे पहले एक एलन मेजर्स 3 था। ठीक है, ये दोनों हमारे फुल सिलेबस टेस्ट थे। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ था कि भाई मतलब मेरे नंबर थोड़े से डाउन हो गए थे। ठीक है, मतलब जितने आते थे उससे थोड़े से तो नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, मतलब जस्ट ऐसे से ऐसे हो गया था ग्राफ। ठीक है, देन 1-2 दिन को तो हुआ था कि हाँ मतलब यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया ना कि देखो एक तो ना मतलब मैंने पैटर्न समझा। ठीक है, एग्जामिनेशन का पैटर्न समझा कि एग्जामिनेशन आपसे क्या चाहता है। देखो जैसे कि एलन के टेस्ट है, अब आपको सबको पता है कि एलन के टेस्ट ऑफ कोर्स मुश्किल होते हैं और नीट 2025 के बाद मतलब ज़्यादातर कोचिंग के ब्रांड्स यही चाह रहे हैं कि मतलब टेस्ट पेपर ऐसा है कि बच्चे सोल्व ना कर पाए। ठीक है, अब आप वहाँ पे जाते हो अपने उस मेंटेलिटी को लेके कि आपके 650 प्लस या फिर 600 प्लस या फिर लेट्स से 550 प्लस भी आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, बट भाई अब लेट्स से कि आपका पहले ही टेस्ट है या फिर लेट्स से आपका दूसरा टेस्ट है और आप उसमें ही स्कोर करना चाहोगे 600 प्लस 550 प्लस, जबकि लाइक ऐसे एग्जामिनेशन में तो इम्प्रैक्टिकल है। लाइक 100 में से एक दो बच्चा होगा जो कि मतलब होगा कि जिसके इतने नंबर आ रहे होंगे। वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि हाँ मतलब कमेंट सेक्शन में या फिर कोई मैसेज पे बता देगा। ठीक है, ऑन ग्राउंड अगर मैं रियलिटी चेक दूँ आपको कि ऑन ग्राउंड मैंने जितने भी बंदों से पूछा, जितने भी बंदों से पूछा, उनके अब तक 600 मतलब 600 क्या, वो कहते हैं कि भाई मतलब मेरे 600 तो खैर इसमें नहीं। वो कहते हैं कि भाई मतलब अभी तक हमारे उतने अच्छे नहीं हुआ है स्कोर, अभी तक हमने सेफ स्कोर टच नहीं किया। एंड देन मतलब 90% ऑफ देम कि हाँ जो मतलब मुझे सेंटर पे मिले बच्चे वो सेम बातें रिपीट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि जो भी आप मतलब ऑनलाइन देखते हो ना वो सब चीज़ रियल नहीं होती, समझ लो। किसी किसी बच्चे के इसमें 720 आउट ऑफ 720 भी आ रहे हैं। भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे मतलब ऐसा भी होंगे कि भाई तू अपने मतलब जस्टिफाइड कर रहा है कम नंबर को, बट भाई ये रियलिटी। ठीक है, और मैं सबको मतलब सबको नहीं घसीट रहा, मतलब कुछ बच्चे हाँ भाई होते हैं कि मतलब उनके आ रहे होंगे उतने नंबर। ठीक है, और वो एक्सेप्शनल केस है, बट मेजोरिटी की बात करूँ ना भाई, देखो नीट एलन की कोचिंग में मेरे को एक बच्चे ने मैसेज करके बताया था कि भैया पेपर ना मतलब हमें पहले दे देते हैं, आंसर की पहले दे देते हैं, तब हमारे 720 प्लस आ जाते हैं। 720 प्लस क्या 710 प्लस या फिर 715 प्लस हमारे आ जाते हैं, इस चक्कर में आ जाते हैं। ठीक है,
देन मैंने कुछ बच्चों से और कंफर्म करने के लिए पूछा था इंस्टा टेलीग्राम पे ही अपने, तो काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि हाँ भाई हमारे सेंटर पे भी ऐसा होता है। तो भाई मतलब मैं इस चीज़ को बताने का मेरा मोटिव क्या है, इस चीज़ को बताने का मेरा मोटिव ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप मतलब इमोशनली इतना डैमेज्ड हो रहे हो ना कि हाँ यार मतलब लोगों के मतलब 700 प्लस आ रहे हैं, 650 प्लस आ रहे हैं, और मेरे अब तक मतलब 300 क्रॉस नहीं हुए, 400 क्रॉस नहीं हुए, 500 क्रॉस नहीं हुए। तो भाई मतलब इस सब को ख़त्म कर दो, ठीक है। मतलब ज़ीरो कर दो, इन सब का मतलब कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि आप किसी से, और मैंने पहले लास्ट वीडियो में ही बताया था, आप कंपेयर करके करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो। अब मैं बात करता हूँ कि आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे उससे पहले आप ये देखो कि एग्जामिनेशन कैसा है, ठीक है। अब ये नीट 2025 से डिफिकल्ट पेपर है, ठीक है, और ये मैं मतलब बहुत उससे कह रहा हूँ कि हाँ मतलब ऐसा बनाया जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि मतलब टेस्ट सीरीज वो बच्चे लेते हैं जो कि मतलब ऑलरेडी हाँ मतलब पढ़ रहे हैं, अच्छा सिंसियरली पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी हवाबाज उठ के ले लेता है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई उसमें मतलब हर दूसरा बंदा ही फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो भाई आप समझ सकते हो उससे कंपटीशन कैसे वैसे ही इतना खत्म हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसका राइट पैटर्न क्या है, ठीक है, और जो कि मैंने फॉलो कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है आकाश का CST, ठीक है, लास्ट ईयर का इंटेंसिव, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब मेरा ग्राफ एकदम से ऐसा चला गया था नंबरों के इस पे, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक आकाश का पेपर दिया। इससे क्या होता है ना, और हाँ भाई हाँ, एक चीज़ को मतलब मैं कमेंट्स में भी बताता रहता हूँ, मतलब जो जो बच्चे डाउट पूछते हैं, आज शायद वीडियो में पहली बार बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को मतलब पॉइंट कर लो कि आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की कोचिंग्स का टेस्ट पेपर देना चालू करो। उससे क्या होगा कि मतलब आप एक ही पे स्टिक रहोगे ना, तो आपको मतलब पैटर्न नहीं पता चलेगा कि और कैसे कैसे कोई पूछे जा सकता है, ठीक है। तो आकाश के भी टेस्ट दे देना एलन वालों, और एलन वालों का भी टेस्ट दे देना आकाश वालों, ठीक है। मतलब मिक्स करके दे देना, समझ रहे हो बात। मतलब आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि सारी ब्रांड्स की वो दे दूँ, और वो मिलेंगे कहाँ से आपको पता है, मेरे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। सो अब मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, देखो ये है सारी मतलब मैंने जो गलतियाँ कर दी, ठीक है। अब इसमें से कुछ टॉपिक मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा, मतलब एक बार तो ऑफकोर्स पढ़ा ही है जब मैं सिलेबस कंप्लीशन कर रहा था, मतलब उसके बाद जब रिवीजन करा तो उसके बाद एक बार भी नहीं पढ़ा। एंड देन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि हाँ मतलब मैंने बहुत बार पढ़ लिए थे, बट उसके बाद भी ये टेस्ट पेपर में गलती होती है। तो अब नेक्स्ट पेपर से पहले मैं क्या करूँगा कि इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक बारी अच्छे से पढ़ लूँगा, ठीक है। इन पे क्वेश्चन सोल्व कर लूँगा। क्वेश्चन सोल्व किस में करूँगा, जिसपे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का कोई फिजिकल वाला पोर्शन हो, ठीक है, उन पे अच्छे से मतलब कमांड कर लूँगा, उसके पूरे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो खत्म कर दूँगा। मतलब एक रिलायबल सोर्स से जहाँ पे मेरे को मतलब लाइक अगर मैं बताऊँ तो ये देखो जैसे प्रिज्म का टॉपिक है, ठीक है, और एक मतलब ऐसे रिलायबल सोर्स है ना, उसे एक टॉपिक लेके जितने भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे खत्म कर दूँगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि मतलब मेरा एक एक टॉपिक जो मतलब पहले वीक था अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लाइक अगर प्रिज्म से मैंने अब पहले क्वेश्चन आता था वो नहीं बनता, अब मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, तो अब वो मेरे से बनने लगा। एंड भाई ये मतलब मैं ऐसा नहीं है हवाबाजी में कर रहा हूँ या फिर कुछ भी, मतलब आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। लाइक मैं अभी आपको OMR शीट दिखा सकता हूँ 10 से भी ज़्यादा, जो कि मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ। लाइक अभी दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो एक एरी, ठीक है, एंड देन ठीक है। तो भाई मतलब ये 3 दिखाई है मैंने, और ऐसे जज मत करना कि कुछ कुछ मतलब ये बॉक्सेस ब्लैंक है, क्योंकि भाई मतलब हर चीज़ है अल्टरनेटिव डे पे टेस्ट देना होता है, तो कहीं बारी नहीं पॉसिबल हो पाता कि मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ, ठीक है। तो इस चक्कर में छूट जाता है, बट कोई नहीं, वो तो फिर अगली बारी क्या कहते हैं पाइल अप हो गए वो हो जाता है, ठीक है। सो मतलब बेसिक कहने का ये है कि मतलब आप एक एक टॉपिक पढ़ो, या फिर आप कह सकते हो कि एक एक चैप्टर पढ़ो। अब मतलब मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की बता दी कि आपको कैसे अप्रोच करना है। अब बात करते हैं बायो के बारे में, ठीक है। लेट्स से कि बायो का एक क्वेश्चन था, अब लोगस एंड एनालोगस वाला मैंने एक क्वेश्चन रखा, ठीक है। ये देखो अगर आपको दिख रहा हो होमोलोगस और एनालोगस का मैंने एक टॉपिक देखा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मतलब होमोलोगस एनालोगस को NCERT से रीड आउट कर लूँगा, ठीक है, जितने भी हो सकते हैं। अगर मुझे जरूरत लगेगी हाँ भाई मतलब अब मुझे इसके PYQ करने चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मतलब अगर मुझे जरूरत लगी कि हाँ मैं भूल जा रहा हूँ बार बार या फिर हर बारी इसी से गलती हो रही है, तो एक बारी PYQ भी सोल्व कर ही देख लूँगा, नहीं तो मतलब याद कर लूँगा एंड देन डन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं लाइक होमोलोगस एनालोगस हो गए, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो रहा, IN-situ ex-situ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म होता है, तो इनसे आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ मतलब कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरे सिर्फ 2 मोटिव थे, ठीक है। एक तो मतलब आप अपना इमोशनली मतलब उतना डैमेज मत हो भाई, देखो ये सिर्फ पेपर है, ठीक है, ये आपकी लाइफ से ऊपर नहीं है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की लाइफ से ऊपर नहीं है। सो ये जस्ट एक पेपर है, ठीक है। अगर मतलब आप इसे क्लियर कर पाओगे ठीक है भाई, वेल एंड गुड, नहीं कर पाओगे तो यार कोई बात नहीं यार, बहुत सारे कोर्सेज है इसके अलावा भी। अपने इमोशनली उतना मतलब डैमेज मत लो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि कैसे नंबर बढ़ रहे हैं। लाइक आपको पता होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे नंबर बढ़ते हैं, मैं तभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं 10 चीज़ें करता हूँ, उसमें से 5 चीज़ें वर्कआउट करते हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यही था वीडियो में, और आपको पता है कि सारे के सारे टेस्ट पेपर कहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे टेलीग्राम का स्कैनर आ रहा होगा, उसे स्कैन कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई को, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ भाई कर लो चैनल सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर मान लो आपको कुछ मतलब मेरी बात से डिसएग्रीमेंट लग रही हो, या फिर कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई ये थोड़ा सा पॉइंट मतलब ऐसा हो सकता है, तो रिस्पेक्टफुली प्लीज़
हाँ मतलब मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं रिस्पेक्टफुली प्लीज़ कह रहा हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली अपनी बातों को रख लेना कमेंट सेक्शन में। वहाँ पे शायद मेरा भी पीओवी शायद चेंज हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी तुम्हारे जैसे एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मुझे तुमसे सीखने को मिलेगी, काफ़ी चीज़ें तुम्हें मुझसे सीखने को मिलेगी, तो ऐसी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर देना, तुम सब जानो मेरी। खड़े मित्रां दे वेड़े विच मनी दे ट्री, पूरा शहर मैं खरीद ਲਾਂ जे करे मेरा जी, कीती नैप्सी दे वांगू बड़ी हासल रखाने, कुछ मिलिया यारां नूं पहले दिनों ना फ्री।